आधार कार्ड पर एड्रेस कैसे अपडेट करते हैं। उसके लिए आपको सीधा आधार टाइप करना है गूगल पे, सीधा आपका ये आ जाएगा uadai.gov.in। इसको ओपन किया आपने। इसको ओपन करने के बाद इसमें सिंपल सा ऑप्शन आता है, यहाँ देखेंगे ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू ही होता है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो विदाउट आधार सेंटर गए हुए, अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस। ऑनलाइन अपडेट करने के लिए एड्रेस, इसके लिए आप जनरली आधार अपडेट के लिए आपको सीधा यहाँ से अपडेट करना है आपको। ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन चीज़ें यहाँ से प्रोसेस होंगी। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का। तो यहाँ पर आप लॉगिन पर जाएंगे, तो ये यहाँ से आपको मांगेगा आधार कार्ड। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी आधार अपडेट करना है वो आधार नंबर डालेंगे, जो कि 12 डिजिट का होता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कैप्चे का, कैप्चे डालेंगे आप। कैप्चे डालने के बाद चीज़ें, फिर ये उसके बाद OTP भेजना होता है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ है। अगर आप गलत डालेंगे तो दोबारा से वो चीज़ें आएंगी कि हाँ आपने गलत डाला है, तो आपको फिर से ये टाइप करना पड़ेगा। हाँ देखिए ये OTP चली गई है। अब ये OTP जाएगा तो OTP आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही OTP आती है आप OTP इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो आधार वाली डिटेल है वो सारा ओपन हो जाएगा। तो पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार, PVC कार्ड, अपडेट आधार ऑनलाइन, बैंकिंग लिंकिंग स्टेटस, जनरल वर्चुअल ID, लॉक अनलॉक, बायोमेट्रिक, लॉक अनलॉक आधार और ऑफलाइन eKYC, और लास्ट में है पेमेंट हिस्ट्री। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब हम जाएंगे अपडेट आधार ऑनलाइन पे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसमें आपको बताएगा कि कैसे आप आधार अपडेट करने के ऑप्शंस आते हैं। बहुत सारे इसमें जो स्टेप्स बाय स्टेप्स हैं, चीज़ें यहाँ पे दिखा रही हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे प्रोसीड टू अपडेट आधार। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके। अब हमें जो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हमें एड्रेस पे चूज़ करना है करेंटली में, तो हम एड्रेस पे चूज़ प्रोसीड टू अपडेट आधार। जैसे ही हम अपना आधार पे अपडेट करें, अब ये एक नए पेज खुल जाएगी। अब यहाँ जैसी पेज खुलती है, यहाँ पे अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपको जो भी एड्रेस चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। अब जैसे ही आप आधार में चेंज करेंगे, यहाँ पे केयर ऑफ आता है। तो केयर ऑफ में आपके जो आधार पर ऑलरेडी मेंशन है वो वही मेंशन करेंगे। दूसरी चीज़ मेंशन करेंगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो या तो आप वाइफ ऑफ में केयर ऑफ लिखा हो या फादर ऑफ में लिखा हो। उसके बाद एड्रेस पर जाएंगे, जो आपको एड्रेस चेंज करना है, जो नया एड्रेस डालना है
वो यहाँ एड्रेस आप फुलफिल करेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कॉमा नहीं देना है। कॉमा देंगे तो वो चीज़ प्रोसेस नहीं होती है। हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। हिंदी में चीज़ें अच्छी नहीं होती क्योंकि ये जो तो हिंदी में थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी, उसको सही करना पड़ेगा आपको। ऑप्शंस में आपके पास एड्रेस आ गया। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑटोमेटिकली आप जैसे ही इंग्लिश टाइप करेंगे वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाती है, जो नेक्स्ट पेज है उसका। उसके बाद है आपका ध्यान रखना है कि कोई भी कॉलम खाली ना रहे। कॉलम खाली रहेगा तो वो आप नेक्स्ट पेज पे चीज़ें नहीं बनेंगी आपकी। और लैंडमार्क भी डाल सकते हैं आप, अगर आपके पास कोई लैंडमार्क है घर के पास तो आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड डालना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आपके पास वो आप अपना देख लीजिए। यहाँ पे विलेज, पोस्ट ऑफिस, सारी चीज़ ऑप्शंस आते हैं और सारी चीज़ें देख लीजिए। कुछ अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो हटाना पड़ेगा आपको, इसे ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, चीज़ें होल्ड हो जाएंगी आपकी। उसके बाद हम आते हैं, जैसे आप दिल्ली का एड्रेस कर रहे हैं तो दिल्ली में वहाँ से चीज़ें देखती हैं, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है लास्ट में दिल्ली कौन से आपके जोन में आता है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है। तो ये जो आ रहा है ये सेंट्रल दिल्ली है। इसके बाद ऑप्शंस आता है यहाँ पे कि आपको जो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स जो एड्रेस प्रूफ के रिगार्डिंग, वो मैनुअल अपलोड करना है या डिजी लॉकर के रिगार्डिंग अपलोड करना है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको क्या आपको चेंज करना है। आधार लेटर है, आर्म्स लाइसेंस है, स्टेटमेंट पासबुक, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो प्रूफ, जिसके थ्रू आप एड्रेस चेंज करने के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड। तो जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल सेव है वहाँ पर आप फाइल वहाँ से ले सकते हैं। जब आप फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे ग्रीन 100% यहाँ पे शो करेगा आपको। ये ऑप्शन हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रीव्यू पर आता है। तो प्रीव्यू में आपको चीज़ें दिखेंगी कि जो आप चीज़ें अपडेट कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो आपने एड्रेस इनपुट किया है वो सही है या कुछ दिक्कत है या कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके कुछ गलत हो गया है या फिर वो सही नहीं है तो चीज़ें आप उसको दोबारा से कर सकते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे क्लिक करेंगे आप तो डॉक्यूमेंट्स दिखेगा आपको। इसको आप जूम करके देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो सही है या नहीं है। तो मैंने जो अपलोड किया है वो अभी तक ये सही है। देन हम यहाँ से नीचे जाएंगे, ऑप्शन है यहाँ पे अलाउ टू करेक्ट। जो हमने डिटेल दी है वो करेक्ट है और इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लिए हैं। देन हम यहाँ से नेक्स्ट पर ऑप्शन जाते हैं। अब पेमेंट की तरफ जाएंगे हम।
पेमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे। यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द पेमेंट्स कैंसिलेशन रिफंड प्रोसेस हियर। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आई हियर बाई कन्फर्म दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द पेमेंट्स कैंसिलेशन रिफंड प्रोसेस। ऐसे क्लिक करेंगे ये हाईलाइटेड हो जाएगा मेक पेमेंट। यहाँ से मेक हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वैलेट, नेट बैंकिंग, पेटीएम। तो आपको जो भी सूटेबल लगे, जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मैं फ़ोन पे के द्वारा ईज़िली हो जाता है, आसानी से, जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। OTP डालने के बाद लॉगिन करेंगे। ये देखिए लॉगिन हो गया है। अब ये पे का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम पे करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक फ़ोन पे के द्वारा एक लिंक आएगा। तो लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो जाके आपके फ़ोन पे में वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा पेमेंट वाली। तो यहाँ से प्रोसेस करेंगे, प्रोसीड टू पे। जैसी पेमेंट सक्सेसफुल हो, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली मैसेज दिख जाएगा सक्सीड। एंड आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस चेंज का एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड हो गया है और देयर इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो पेमेंट सक्सेस हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, मैं देखिए यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे देखिए सक्सेस दिखा रहा है। तो यहाँ से आप दोबारा डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, गो टू डैशबोर्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास नीचे पेमेंट हिस्ट्री का। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट स्टेज, आधार अपडेट, क्या कह रहा है वो देखना पड़ेगा। पेमेंट स्टेज वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। कंप्लीट में क्या दिक्कत आ रही है? हम पेमेंट हिस्ट्री में जाते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? पेंडिंग एंड पेंडिंग डेट याद किया तो वाला क्या? एक असली देखिए ना, तो असली में रखे हुए यहाँ सक्सीड होने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट सक्सीड हो गया। अब जो आपने अपडेट किया है उसके यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ से आप इसको खोलें और जो भी आपने डाउनलोड किया है वो आप चेक कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर हैं। तो इस तरह से आप अपना आधार एड्रेस चेंज करने का एप्लीकेशन दे सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब